Hi everyone, so today's topic is Mendel's dihybrid cross. मेंडल डाईहाइब्रिड क्रॉस जिसमें इनहेरिटेंस होती है दो जीन्स की, मतलब कि एक जो क्रोमोसोम है वो दो जीन्स कैरी कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करें तो राउंड सीड्स एंड येलो कोटिलिडन्स, तो ये दो जीन्स है। ऐसे ही रिंकल्ड सीड्स जो रिसेसिव ट्रेट है और ग्रीन कोटिलिडन्स which is also a recessive trait. So these are the parents. This one is male and this one is female. So after cross जो F1 जनरेशन होगी, गैमेट्स बनेंगे। ये फिनोटाइप था, जीनोटाइप होगा ये, और इसका होगा ये। दिस वन इज स्मॉल y एंड दिस वन इज कैपिटल Y. कैपिटल Y रिप्रेजेंट येलो कोटिलिडन्स, स्मॉल y रिप्रेजेंट ग्रीन कोटिलिडन्स। सो जो F1 जनरेशन होगी यहाँ से गैमेट बनेंगे, सो कॉमन गैमेट बनेगा ये और ये वाले। देन F1 जनरेशन होगी हाइब्रिड जिसका फिनोटाइप होगा राउंड सीड्स एंड येलो कोटिलिडन्स। उसके बाद होती है सेल्फिंग। सेल्फिंग स्टैंड्स फॉर जो सेल्फ पोलिनेशन है। उसके बाद सेल्फिंग के बाद सेल्फिंग होगी तो अब यहाँ से जो गैमेट्स फॉर्म होंगे, फर्स्टली कैपिटल आर कैपिटल वाई, देन कैपिटल आर स्मॉल वाई, देन स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड देन स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम फॉर दिस वन। सो 4 गैमेट्स फॉर्म होंगे फ्रॉम मेल एंड देन 4 सेम फ्रॉम फीमेल। सो अब यूनिट स्क्वायर ड्रॉ करनी है। इस साइड फीमेल गैमेट्स होंगे एंड वर्टिकल साइड पे होंगे मेल गैमेट्स। सो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम इस साइड होंगे। सो अगर इनका क्रॉस करवाएं तो कैपिटल आर कैपिटल वाई दोनों डोमिनेंट प्योर ट्रेट आएंगी। देन कैपिटल आर ये डोमिनेंट होंगे और प्योर ट्रेट है, बट दूसरा जो जीन है वो हाइब्रिड है। ऐसे ही कंप्लीट करो, जो क्रॉस है उसको कंप्लीट करने के बाद अब यूनिट स्क्वायर में कैरेक्टर आते हैं, बट एक जो ट्रिक है, टोटल ये 16 होंगे। एक ट्रिक है इसमें डाईहाइब्रिड क्रॉस में कि आपको 3 बार कैपिटल आर लिखना है, उसके बाद हाइब्रिड एंड देन रिसेसिव। उसके बाद आपको जो वाई वाला है, येलो कोटिलिडन है या ग्रीन कोटिलिडन है, उसके लिए एक बार डोमिनेंट, दूसरी बार हाइब्रिड एंड तीसरी बार रिसेसिव। ऐसे ही इसको रिपीट करना है।
एंड इसके लिए जो जीनोटाइप होगा वो होगा 1-2-1, 2-4-2 एंड देन 1-2-1. सो ये ट्रिक लिख के आप चेक कर सकते हो कि जो आपने प्यूनिट स्क्वायर ड्रॉ किया है वो ठीक है कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल कैपिटल आर कैपिटल वाई एक है पूरे उसमें. ऐसे ही कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक यहाँ पे है एंड सेकेंड वन इज हेयर. उसके बाद चेक करेंगे. सो यहाँ पे प्रेजेंट होगा. सो ऐसे ये 16 है. इनको इनसे मैच करके आप चेक कर सकते हो कि जो प्यूनिट स्क्वायर है वो करेक्ट है. उसके बाद जो रेशो आती है, जो F2 जनरेशन की रेशो आती है वो फिनोटिपिक रेशो आएगी जो दैट इज 9:3:3:1. 9 होंगे राउंड येलो डोमिनेंट, 3 होंगे राउंड ग्रीन एंड देन 3 होंगे रिंकल्ड येलो और सिर्फ एक होगा जो रिसेसिव प्योर ट्रेट कैरी कर रहा है रिंकल्ड ग्रीन. सो ये था फिनोटिपिक. जीनोटिपिक रेशो आती है 1:2:1 देन 2:4:2 and then again 1:2:1. So this one is genotypic ratio. एंड इसी के साथ जो डाईहाइब्रिड क्रॉस है वो ख़त्म हो जाता है. सो डाईहाइब्रिड क्रॉस में स्पेसिफिकली हम इनहेरिटेंस ले रहे हैं 2 जीन्स की. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इनहेरिटेंस 1 जीन की थी. सो उसके बाद जो फाइंडिंग्स थी, फाइंडिंग्स ऑफ ए डाईहाइब्रिड क्रॉस. सो फर्स्टली 4 टाइप ऑफ प्लांट्स यूज होंगे, फॉर्म होंगे वहाँ पे 4 टाइप ऑफ प्लांट्स. सो 4 टाइप ऑफ प्लांट्स जो F2 जनरेशन है उसमें फॉर्म हो रहे हैं. सो जो रेशो है 9 रेशो में 2 डोमिनेंट ट्रेट्स होंगी, 3 एक डोमिनेंट के साथ होंगे और एक होगा एक रिसेसिव ट्रेट के साथ. ऐसे ही जो 3 रेशो है उसमें 3 विद द अदर डोमिनेंट एंड अदर रिसेसिव. सो जो रेशो है ऊपर मैच की है वही फाइंडिंग्स थी फर्स्ट. तो उसके बाद है न्यू कॉम्बिनेशन कौन से बन रहे हैं. राउंड ग्रीन पेरेंटल में ट्रेट नहीं थी, ऐसे ही रिंकल्ड येलो पेरेंटल में ये ट्रेट भी नहीं थी. सो दीज आर द न्यू कॉम्बिनेशंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग द डाईहाइब्रिड क्रॉस. सो जो कंक्लूजन है डाईहाइब्रिड क्रॉस का वो प्रूव होता है मेंडल के सेकेंड लॉ से. मतलब जो डाईहाइब्रिड क्रॉस है वो मेंडल का सेकेंड लॉ प्रूव करता है. सो सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. सो जो लॉ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का अगर डाईहाइब्रिड क्रॉस में देखें तो उसमें क्या हो रहा है कि अगर डोमिनेंट है और ये ट्रेट हम लेके चल रहे हैं तो उसमें मिक्सिंग हो रही है, न्यू कॉम्बिनेशन फॉर्म हो रहे हैं और जो गैमेट फॉर्म हो रहे हैं तो उसमें 4 टाइप ऑफ गैमेट्स हो रहे हैं वो फ्री हैं, मतलब सेपरेट हो रहे हैं. तो उस टाइम पे फ्रीडम है कि कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी हो सकता है और उसके साथ कैपिटल स्मॉल वाई भी हो सकता है. ऐसे ही स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई भी हो सकता है, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई भी हो सकता है. तो ये फ्री है, मतलब इनके पास इंडिपेंडेंस है एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे जो फैक्टर्स है वो इंडिपेंडेंटली फॉर्म हो रहे हैं जो भी करेक्टर है उसके. सो दैट वाज द बेसिक ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में पढ़ेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.